नारायण नारायण गाइस, आज मैं आपके लिए शर्ट की कॉलर का कटिंग और सिलाई का बिल्कुल आसान तरीका दिखाऊंगी। ये शर्ट की कॉलर हम भी गले में लगाएंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ आसान सी ट्रिक से शर्ट का कॉलर बनाने का तरीका देखने के लिए। कॉलर की कटिंग करने के लिए पहले हमें आगे और पीछे के दोनों पार्ट को, ब्लाउज को सिल के दोनों पार्ट को ज्वाइंट करना है। देखिए इस तरीके से जैसे मैंने कर लिया है। क्योंकि हम कॉलर की कटिंग बाद में ही करेंगे, हमको नाप के देखना होगा कि इसमें कॉलर कितने इंच की लगेगी। तो मैंने दोनों पार्ट को आगे और पीछे के शोल्डर को ज्वाइंट कर लिया। ये देखिए इस तरीके से हम भी गले पे शर्ट का कॉलर लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ तक हम कॉलर लगाएंगे और यहाँ पर जो इतना बचा हुआ गला था इसमें मैंने फिनिशिंग दे दी है। ये देखिए इस तरीके से करना है। यहाँ पर मैंने कट लगाकर आधा इंच छोड़कर ये फिनिशिंग दे दी है। अब हमें इस कॉलर को, इसमें कितनी लंबी कॉलर लगे इसको नाप के देखना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हम आधा इंच इंची टेप को बाहर निकालेंगे इस तरीके से। और ये देखिए यहाँ पर हमें आधा इंच छोड़ के, ये देखिए इस तरीके से इंची टेप को रख के हमको नापना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए कॉलर कितने इंच की लगनी है इसमें, 14.5 इंच आ रहा है यहाँ तक। और आधा इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, हमने इस साइड भी आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है निकाल के, तो ये 15 इंच। ये देखिए 15 इंच यहाँ पर आ गया। तो हम कॉलर की कटिंग 15 इंच की करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए मैंने अस्तर लिया है, अस्तर को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसको हमें एक बार और फोल्ड करना है। 4 बार फोल्ड कर लिया है। ये देखिए अब ये देखिए कॉलर की हमें जो लंबाई है वो चाहिए 15 इंच। तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच पर मार्क करेंगे क्योंकि हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। ठीक है, अब कॉलर की लंबाई हमें रखनी है यहाँ से 4 इंच। ठीक है, 4 इंच पे मार्क कर लिया है। अब एक मार्क हमें यहाँ पर करना है 2.5 इंच पर। ठीक है, अब यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर मार्क करना है। ठीक है, अब इस मार्क को हमें ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर शेप दे देना। ठीक है, इस तरीके से शेप देना। अब ये देखिए यहाँ पर हमने कॉलर की लंबाई 4 इंच रखी है। तो यहाँ इस साइड से भी हम 4 इंच भी रख सकते हैं। आपको बड़ा चाहिए कॉलर का साइज, यहाँ से जैसे थोड़ी ज्यादा अच्छे से, तो आप इसको 1 इंच और बढ़ाकर रख सकते हैं। 1 इंच, आधा इंच, आपको जितनी भी बड़ी साइज में कॉलर बनाना है। तो यहाँ पर मैं 4.5 इंच रख रही हूँ। ठीक है, और यहाँ की जो चौड़ाई है हमारी वो ये देखिए ये 7.5 इंच है। तो यहाँ पर मैं आधा इंच और एक्स्ट्रा रख रही हूँ इस साइड। यहाँ पर हमने इसकी चौड़ाई 7.5 इंच रखी है और यहाँ पर रख रहे हैं 8 इंच। ठीक है, अब इस वाले, ये देखिए इस तरीके से हम शेप देते हुए इस वाले मार्क को यहाँ पर हमें मिलाना है। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब ये वाला मार्क जो है, इस मार्क को हमें यहाँ पर इस तरीके से मिला देना है। अब इस मार्क से हमें कटिंग कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से भी कटिंग करना है। और ये देखिए अब यहाँ पर ये देखिए फैब्रिक जॉइंट है, तो हम इसको कटिंग करके अलग करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारी शर्ट की कॉलर कटिंग हो गई है। ये देखिए इस तरीके से आएगी ये देखिए। ठीक है, तो ये देखिए हमने 2 अस्तर की कटिंग की थी कॉलर में, तो एक साइड मैंने इसमें बुकरम लगा लिया है, देखिए प्रेस से। ठीक है, अब हमें मैन फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो ये देखिए ये मैन फैब्रिक है। अब हमें फैब्रिक की कटिंग करने के लिए ये देखिए इस तरीके से हमें रखना है इस पे।
ये देखिए, पहले हमें मेन फैब्रिक को लेना है, ठीक है। और ये फैब्रिक का सीधा साइड है और ये भी फैब्रिक का सीधा साइड है, तो हमें दोनों सीधे साइड को इस तरीके से रखना है। और ये फैब्रिक का रॉन्ग साइड है और ये रॉन्ग साइड, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें पहले ये बुकरम वाला अस्तर रखना है, इसमें हमने बुकरम लगाई है ना, इस वाले अस्तर को रखना है, ठीक है। अब ये देखिए, ये कॉलर का जो नीचे साइड आएगा, जो ब्लाउज पे जोड़ने का, और ये ऊपर रहेगा। तो पहले हमें यहाँ से सिलाई लगानी है आधा इंच दबाते हुए, ठीक है। ठीक है, अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग करना है। साइड से भी करना है और नीचे से, ये देखिए यहाँ से भी। अब ये देखिए एक अस्तर है, इसको हमें इस तरीके से रखना है, बराबर मिला के रखना है। अब इसी सिलाई से हमें एक बार और सिलाई लगाना है। और जो मार्जिन आधा इंच है एक्स्ट्रा, तो हमें बस 2 लाइन के करीब ही रखना है, 2 पॉइंट के करीब, और बाकी मार्जिन की हमें कटिंग करना है। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट बना देना। अब ये देखिए, ये अब हमें इसको इस तरीके से खोलना है, लगानी है इस तरीके से। तो वो इस मार्जिन को हमें इस साइड करके सिलाई लगानी, ठीक है। इसको धांस स्टिच भी बोलते हैं। अब ये अस्तर और मेन फैब्रिक को हम एक साथ सिलाई लगाकर चिपकाएंगे। इस साइड से भी अब ये देखिए, इस साइड से हमें आधा इंच इसमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है। जो हमने बुकरम लगाया उस साइड से नहीं लगानी है, इस साइड से लगाना है, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ कॉलर में हमें सेंटर में कट बनाना है, एक छोटा सा कट बनाना है, ठीक है। अब हम कॉलर को गले में जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए, हमारा ये पीछे का पार्ट का जो सेंटर है, ये देखिए यहाँ पर ये कट बना हुआ है, तो इस कट को हमें इस कट से मिला के रखना है, ठीक है। अब ये देखिए, हम ये शर्ट का कॉलर बना रहे हैं, तो हमें फिनिशिंग उल्टी साइड चाहिए। उल्टी साइड फिनिशिंग हमें उल्टी साइड चाहिए, तो हम ब्लाउज को उल्टा रखेंगे, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब ये देखिए, इस कट को हम इस कट से इस तरीके से मिला के रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक आप पिन लगा दीजिए, तो खिसके नहीं। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने आधा इंच मार्जिन एक्स्ट्रा रखा था, ठीक है। तो उस आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन को हमें इस तरीके से निकाल के रखना है यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। अब सिलाई हमें यहाँ से चलानी है, ये देखिए यहाँ से, ठीक है। अब ये देखिए, इस तरीके से हमें आधा इंच दबाते हुए कॉलर को जॉइंट करना है, और देखिए इस तरीके से।
अभी देखिए यहाँ पर हमें ये जॉइंट है, ये देखिए जो शोल्डर का जॉइंट है आगे और पीछे के पार्ट का, यहाँ पर हमें एक छोटी सी इस टाइप से इसको थोड़ा सा ढीला रखना है इसको, कॉलर को। यहाँ पर चाहे तो आप एक छोटी सी प्लेट्स बना रही है, देखिए इस तरीके से। ये देखिए कॉलर का जो कट और जो ब्लाउज का जो सेंटर बिल्कुल बराबर आ गए। अभी देखिए यहाँ पर भी इस तरीके से हमें आधा इंच कॉलर को बाहर निकाल के रखना है और इस तरीके से मिलाते हुए, और यहाँ पर ये देखिए छोटा सा प्लेट बनेगा कॉर्नर पे यहाँ पर, तो इस तरीके से अब ये देखिए यहाँ पर ये आधा इंच एक्स्ट्रा है और सिलाई इसकी ये देखिए यहाँ से आएगी। ये देखिए इस तरीके से। अब देखो इस जो मार्जिन है, मार्जिन को हमें अंदर की साइड करना है, इस पे से प्रेस लगाना है, ठीक है। इस तरीके से अब इसको हमें इस तरीके से रखना है। ये देखिए जो ये जॉइंट है, जो हमने जॉइंट, ये देखिए सिलाई जॉइंट लगा हुआ है, तो इस जॉइंट से बिल्कुल हमें कॉलर को ऐसे बराबर मिला के रखना है, सिलाई से, जो सिलाई लगी हुई है ना उससे बराबर करके, ठीक है। अभी देखिए इसको इस तरीके से रखा। अब यहाँ से हमें ये देखिए सिलाई लगानी, यहाँ से लेके यहाँ तक सीधी सिलाई, ठीक है। अब इसी तरीके से इस साइड भी लगानी, जो मार्जिन है मार्जिन को हमें इस साइड करना, ऊपर साइड कॉलर, और इसको फिर इस तरीके से रखना है। दो पॉइंट के करीब छोड़ के और बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग करना है। यहाँ पर इस कोने में भी ये देखिए इस तरीके से कटिंग करनी है। अब यहाँ पर इसको इस तरीके से कॉलर को निकालना, इसके जो कॉर्नर है उसको बाहर निकालना है ना। अब इसको इस तरीके से रखकर यहाँ पर प्रेस लगाना है, ठीक है। इस तरीके ये देखिए प्रेस लगा दिया। अब यहाँ पर आप इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं। सिलाई हम इसको इस तरीके से रख के लगाएंगे, ये देखिए, क्योंकि हमें उल्टी साइड फिनिशिंग चाहिए, तो यहाँ पर हमें ये देखिए इस तरीके से रख के सिलाई लगाना। अब यहाँ पर हम इसको सेट करके प्रेस लगाएंगे तो ये अच्छे से आ जाएगी कॉलर। ये देखिए बिल्कुल सरल तरीके से कॉलर बनकर तैयार है। देखिए मैं आपको गले में डाल के दिखाती हूँ इसको, हमारा शर्ट का। तो ये देखिए कितना फिनिशिंग और आसानी से हमारा शर्ट का कॉलर बनकर तैयार है। ये देखिए तो लगा ये आसान सा तरीका शर्ट की कॉलर बनाने का। आपको ऐसे ही और आसान तरीके से डिजाइनर सूट, डिजाइनर ड्रेस, डिजाइनर ब्लाउज बनाने के लिए हमारे चैनल सविता एसएस कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय। नारायण नारायण।